हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल के बारे में शायद आप लोगों ने नाम सुना हो कि फायरवॉल क्या होता है। तो आज की हम इस वीडियो में फायरवॉल को जानेंगे, फायरवॉल क्या होता है और वो वर्क कैसे करता है, और क्या फायरवॉल का कुछ फ़ायदा भी है या नहीं, या फजूल है, क्या है चीज़, ये फायरवॉल चीज़ क्या है। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं फायरवॉल। फायरवॉल, ओके। तो फायर मीन आग और वॉल मीन दीवार। तो फायरवॉल एक किस्म की एक दीवार है, ठीक है। एक समझ लो एक दीवार बनी हुई है, फायरवॉल। ओके। तो अब ये दीवार क्या करती है। मान लो आप लोग को जो हाउस है, आप लोग जहाँ रहते हो, ये समझ लो आप लोग का हाउस है, ठीक है। अब आप लोग इधर रहते हो और आप लोगों के जो घर है उसके बाहर यानी वॉल लगी हुई है, दीवार लगी हुई है, ताकि अंदर कोई आ ना सके, ठीक है। तो वॉल का मेन काम यही होता है कि किसी को रोकना, ताकि कोई अंदर एंटर ना हो सके आपकी परमिशन के बगैर। तो फायरवॉल का भी काम यही है कि कोई भी आपकी वॉल के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। पर ये एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर है, मीन डिवाइसेस के अंदर है। इसका फिजिकल यानी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, कि नहीं जैसे आप रियल लाइफ में होते हो उसके कोई लेना देना नहीं है फायरवॉल का। तो वहाँ पे अगर आप अगर रियल लाइफ से हो तो वहाँ पे आपका हाउस आता है जहाँ आप रहते हो, तो उसको हम फायरवॉल कह सकते हैं कि वॉल लगी होती है ताकि कोई एंटर ना आ सके विदाउट परमिशन, आपको अंदर एंटर ना हो सके। सेम ऐसे ही आपकी एक डिवाइस है, और कोई भी उस डिवाइस तक पहुंचने के लिए आपके आपके फायरवॉल को तोड़े बगैर अंदर नहीं आ सकता। अब वो आपसे पूछ कर आए या आपसे विदाउट आए। अगर आपसे पूछ कर आएगा तो फायरवॉल का काम यही होता है कि उसको एंटर ना होने दें। फायरवॉल एक बहुत अच्छी चीज़ है, और फायरवॉल एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से यूज़ होती है, ताकि कोई भी आपकी डिवाइस के पोर्ट्स को स्कैन ना कर सके, उसके एक्सेस ना ले सके, आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक ना कर सके, etc वगैरह। तो फायरवॉल हमेशा ऑन रखनी चाहिए। ओके, तो इसका हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि फायरवॉल किस तरह वर्क करती है और फायरवॉल का ज़रूरी क्यों है। ओके, तो यहाँ पे हमने कर ली ओपन अपनी विंडो। ये हमारी विंडो है, और यहाँ पे हम लिनक्स कर लेते हैं, लिनक्स ओपन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, और विंडोज़ का आईपी यहाँ पे देखते वाले विंडोज़ का आईपी क्या है। फिर हम CMD ओपन कर लेते हैं, और CMD को रेड एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन करते हैं। ओपन करके यहाँ पे सर्च करते हैं IP config, और यहाँ पे इसका IP आ गया 192.174.2। और यहाँ पे अगर हम इसके IP को देखें तो यहाँ पे भी शो होगा इसका IP nmap-sn और -sn/24। ओके, तो यहाँ पे इसका IP विंडोज़ का IP आ रहा है 2। ये विंडोज़ का IP आ गया, ठीक है। तो हम इसका IP को यहाँ पे स्कैन करते हैं nmap, और यहाँ पे nmap करके हम इसके विंडोज़ के IP को स्कैन करते हैं। तो क्या आंसर आता है T3 TCP 3 domain open VMware एंड 4। इसका यहाँ पे एक डोमेन 53 TCP यहाँ पे डोमेन ओपन आ रहा है। और अगर इसके अलावा हम ऑल टॉप पोर्ट्स को देखें, टॉप 100 पोर्ट्स को, यहाँ पे -p माइनस करके इसकी ऑल पोर्ट्स को देखते हैं तो क्या आंसर आता है। ये काम करते हैं, यहाँ पे भी nmap करके यहाँ पे भी एक हम स्कैन स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। इसको ओपन करते चले, यहाँ पर nmap ओपन करते हैं। ओके, स्टार्ट nmap डाउनलोड nmap सिक्योरिटी, यहाँ से इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड में आके विंडोज़ पे जाते हैं। विंडोज़ पे nmap लिनक्स नहीं चाहिए हमें, विंडोज़ के लिए ये मिल गया nmap। ओके, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से, और 24.6 MB का ये, इसको टाइम लगे तो। अच्छा, यहाँ पे हमें इसका मिल रहा है जो -p में, तब भी उसका यही एक ही डोमेन ओपन आ रहा है, बाकी और कोई पोर्ट्स ओपन नहीं दिखा रहा। और अगर हम इसका सर्विस वर्जन देखें, क्या सर्विस वर्जन भी शो कराएगा कि नहीं। एक मिनट, कमांड करते होगी, यहाँ से हम इसका सर्विस वर्जन देखते हैं।
एस और कैपिटल वी। ओके ओके, डाउनलोड हो रहा है। स्कैन नहीं कर रहा। इसका ओएस वर्जन देखते हैं, -o करके वो करके इसका है VMware माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही है, हमने विंडोज़ को स्कैन किया। ओके बस वो भी इसका हो गया इंस्टॉल। तो इधर वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो हमने यहाँ पे nmap को डाउनलोड कर लिया। तो अब हम इसको, जैसे हमने इधर इसको स्कैन किया nmap को, जैसे हम इसको सिंपल nmap करके उसको IP एड्रेस लिखकर उसको स्कैन किया, तो हमें खाली ये पोर्ट मिला और कोई भी पोर्ट नहीं। ऑल पोर्ट्स भी स्कैन किया तो तब भी हमें सिर्फ एक पोर्ट ही ओपन यहाँ मिला है, TCP/53 डोमेन का। ओके, तो अब जब हम इसको इसी पोर्ट को यहाँ पे स्कैन करते हैं तो क्या आंसर आता है देखते हैं। कॉन्फ़िग और यहाँ पे करते हैं nmap, इसी पोर्ट को, इसी को। ओ ओके ओके ओके, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं इस डिवाइस का नहीं, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने देखा नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है ये हमारे IP जो हमारा इथरनेट यूज़ कर रहा है उसका ये है। तो मेन हमारा जो इसका डिवाइस का IP है वो 172.140 है। तो यहाँ से हम दोबारा से करते हैं, हम इसको दोबारा करते हैं स्कैन। तो देखते हैं क्या हमें उसका मिल रहा है पोर्ट। तो यहाँ पे 140 ये है, ठीक है, ये इसका 140 विंडोज़ का और है यहाँ पे। ओके, तो अब हम इसको स्कैन करते हैं विंडोज़ वाले को। अब अगर हम विंडोज़ को स्कैन करेंगे यहाँ पे तो क्या आंसर आता है देखते हैं, क्या आउटपुट शो होती है हमें यहाँ पे। और एक जगह हम यहाँ पे भी इसको विंडोज़ वाले को स्कैन कर लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे तो हम इस टाइम सारे ऑल पोर्ट्स आ गए हैं, NP विंडोज़ WWB। और अगर हम इसका सर्विस वर्जन भी देखें तो शायद सर्विस वर्जन भी हमें आ जाए। ओके स्कैन, एंड यहाँ पे हमें आया WSDAPA, सिर्फ एक पोर्ट ओपन आया, हर पोर्ट्स में से सिर्फ एक पोर्ट हमें यहाँ पे ओपन मिला, WSDAPI। और हालांकि यहाँ पे हमें कोई ऐसा ये मिला है, ये जाके हमें ये वाला पोर्ट वहाँ पे ओपन मिला है और बाकी सारे पोर्ट्स ऑफ मिले हैं। तो बाकी सारे पोर्ट्स हमें ऑफ क्यों मिले, और यहाँ पे हमें इन सब पोर्ट्स का सर्विस वर्जन भी आ रहा है। तो जो पोर्ट मिला है इसका भी क्या सर्विस वर्जन आएगा, इसको देखते हैं ट्राई करके। ओके अच्छा, अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे जैसे हम इस सारे विंडोज़ के पोर्ट्स मिल रहे हैं, इसकी अपनी डिवाइस, इसी डिवाइस को हमने यहाँ पे खुद स्कैन किया तो यहाँ पे ऑल पोर्ट्स मिल रहे हैं ओपन, जो यहाँ पे पोर्ट्स ओपन है। तो वहाँ पे हमें सिर्फ ये पोर्ट ओपन मिला है, बाकी इनमें से तीनों में से कोई पोर्ट हमें वहाँ पे शो ही नहीं हुआ। तो ना ओपन डोर्स कुछ शो नहीं हुआ, सिर्फ ये शो हुआ। ऐसा क्यों, हमें ये तीनों शो क्यों नहीं हुए, क्योंकि इसने यहाँ पे फायरवॉल लगाई हुई है। तो इसने उसको रोका ताकि अगला इसके पोर्ट्स को देख ना सके और उसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड करके अटैक ना कर सके। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे उसने सिर्फ इसी के बारे में बताया और उसी का उसने मुझे उस HTTPS जो HTTP UNP की सर्विस वर्जन आ रहा है उसको ही स्कैन करके दिया, बाकी पोर्ट्स को ऑफ किया। एग्जाम्पल के तौर पे अब फायरवॉल को हम जैसे मैं समझाया था, तो फायरवॉल को यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ से चल जाना कंट्रोल पैनल पे, कंट्रोल पैनल पे जाके यहाँ पे हम सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाएंगे और ये विंडो अंडर फायरवॉल आ रहा है, इसको क्लिक करना और यहाँ पे हम अपने फायरवॉल को कुछ देर के लिए ऑफ करते हैं। अभी ऑन है जिसकी वजह से वो यहाँ पे पोर्ट्स को ब्लॉक कर रहा है ताकि अगला उसको स्कैन ना कर सके।
और जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँगा यहाँ पे ओके करूँगा, ओके, तो अगर मैं स्कैन करूँ उसी डिवाइस को, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ही स्कैन किया, तो जैसे मैंने फायरवॉल को वहाँ से ऑफ़ किया, तो मुझे ये सारे पोर्ट्स मिल रहे हैं। और अगर मैं इनका सर्विस वर्जन फाइंड करूँ, तो अब मुझे इनका सर्विस वर्जन भी मिलेगा सबका। ओके, वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अब इनका सबका विंडोज़, आरपीसी, एमआरसीबी ये सारे स्पोर्ट्स मिल गए जो हमें ऑलरेडी बस यहाँ पे स्कैन हो रहे थे, दिखा रहे थे, पर उधर नहीं दिखा रहे थे। अब हमें वो भी यहाँ पे दिखा रहे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फायरवॉल क्या होता है और उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है और फायरवॉल ज़रूरी क्यों है। तो कभी भी अपने सिस्टम में फायरवॉल को कभी भी आप लोगों ने ऑफ़ नहीं करना। मोबाइल्स में भी फायरवॉल होती है, जैसे एंटीवायरस वगैरह जो होते हैं, उनको कभी भी अपनी डिवाइस से ऑफ़ नहीं करना। तो अब हम इसको ऑन कर देते हैं। ये सिर्फ मेरा एक वर्चुअल ये मेरे में किया, तो मैं अपनी पर्सनल विंडोज़ में कभी भी इसको ऑफ़ नहीं करता, ना करूँगा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि फायरवॉल क्या होती है, इसका काम क्या होता है और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये। तो सिक्योरिटी के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें आगे बचने इसको कभी भी ऑफ़ नहीं करना। प्रैक्टिस के लिए ज़रूर करें, और इसको रियल बेस पे कभी भी यहाँ पे ऑफ़ ना करें। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।